इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पन्ना से परेशान किसानों का हल्ला बोल। नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम तो खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान। आक्रोशित किसानों ने किया चक्का जाम। ट्रैक्टर ट्रॉलियां से पूरी सड़क की जाम तो वहीं किसान और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई है। चक्का जाम की वजह से लगा लंबा जाम तो 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार भी देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई। तो वहीं तहसीलदार ने समाधान का आश्वासन दिया है, खाद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उधर पुलिस ने हाईवे पर जाम खुलवाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। पन्ना में परेशान किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम किया और अपनी मांगों को रखा। खाद की किल्लत से परेशान हो रहे हैं किसान, जिसके चलते उनकी नाराजगी अब सड़कों तक आ चुकी है और ट्रैक्टर ट्रॉलियां से पूरी सड़क को जाम किया है। ज्यादा जानकारी के साथ पन्ना सहयोगी विवेक सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी, किसानों की परेशानी आखिर कब से और अब समाधान के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पन्ना जिले में ये जो आए दिन खाद को लेके ये परेशानियां को आज एक बड़ा मामला सामने निकल के आया है। नेशनल हाईवे 39 पन्ना सतना मार्ग पे मतलब देवेंद्र नगर पे रण को छेड़ दिया। सुबह से आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां सड़कों के बीच में खड़ी कर दी और आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया। और हंगामे की स्थिति को देखते हुए जब पुलिस के बीच में उनके साथ तीखी नोकझोंक भी हो गई और इस चक्का जाम के कारण सड़कों में दोनों तरफ से 2 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। जब मामले को गंभीरता से देखते हुए तहसीलदार ज्योति सिंह राजपूत मौके पे आई और खाद की तत्काल मतलब आश्वासन दिया और जिसके बाद जाम खुला। और आपको बताना चाहें कि ये जो खाद की जो समस्या है पन्ना जिले में, ये अभी नहीं है, ये करीबन 1-2 महीने से चली आ रही है। और ये उनका कहना ये है कि जब बुवाई हमारी होती है तभी हमको खाद की समस्या होती है। बिल्कुल, वहीं अब देखना होगा कि समस्या के बाद आगे और क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। क्या किसानों को दोबारा एक बार फिर सड़कों पर आना पड़ेगा या फिर अब उन्हें समाधान मिल जाएगा? बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विवेक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर में सचिव के ट्रांसफर पर रोक की मांग तो ट्रांसफर रोकने के लिए सभी ग्रामीण साथ आए। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सीईओ से मुलाकात की है। सरपंच के नेतृत्व में सीईओ कार्यालय पहुंचे हैं ग्रामीण तो सचिव के कामों से प्रभावित हैं सभी ग्रामीण। सचिव के ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। ट्रांसफर नहीं रुका तो धरना देंगे ग्रामीण, ये कहा जा रहा है। बड़ी जानकारी अंबिकापुर से दे रहे हैं, जहां सचिव के ट्रांसफर पर रोक की मांग की जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर गरियाबंद से है, जहां बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन तो 8 गांव के लोगों ने NH 130C का जाम किया है। बताते चले कि क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भी शामिल हुए तो सालों से बिजली की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। भूत बेड़ा, कोचेंगा, कोकड़ी, गरहाडीह में नहीं है बिजली। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गरियाबंद से और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें साथ ही दिखा रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए तमाम लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। 8 गांव के लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बिजली नहीं मिलने के चलते ये परेशान हैं और ऐसे में अब ये नाराजगी सड़कों तक आ चुकी है। इनकी तरफ से नारेबाजी की गई, प्रदर्शन कर मांग की गई कि जल्द से जल्द उन्हें बिजली दिलाई जाए। 8 गांव के लोग इस समस्या से काफी समय से परेशान है। पहले कई बार शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी जब समाधान नहीं मिला तो उसके बाद अब इन तमाम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए नारेबाजी करते हुए अपनी समस्या बताई। भूतबेड़ा, कोचेंगा, कोकड़ी, गरहाडीह में बिजली नहीं है। और अब बड़ी खबर इंदौर से है। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2.5 लाख लीटर शराब पर बुलडोजर चला है। एक्सपायर हो चुकी लाखों लीटर शराब नष्ट की गई तो नष्ट की गई शराब की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़ी खबर इंदौर से आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपको इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, जहां पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2.5 लाख लीटर शराब पर बुलडोजर चला दिया तो एक्सपायर हो चुकी लाखों लीटर शराब को नष्ट किया है। बताते चले कि नष्ट की गई शराब की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई है। और अब इंदौर से ही अगली बड़ी खबर है, जहां नकली पान मसाला बनाने का मामला तो अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री पर छापेमारी की गई तो नकली पान मसाले की कर रहे थे सप्लाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पैकिंग मशीन, पाउच, सीलिंग मशीन जब्त की गई। नकली पान मसाला बनाने का सामान भी जब्त किया गया। कनाडिया थाना क्षेत्र का मामला है, फिलहाल जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री पर छापेमारी देखने को मिली है। नकली पान मसाले की कर रहे थे सप्लाई तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पैकिंग मशीन, पाउच, सीलिंग मशीन जब्त की गई है।
इसके अलावा नकली पान मसाला बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। और अब बड़ी खबर जशपुर से है। पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई तो बाइक सवार दूसरा यात्री घायल है, इलाज जारी। बताते चले कि NH 43 पर हादसा हुआ है। जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर जशपुर से आपको दे रहे हैं। पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर देखने को मिली है तो हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार दूसरा यात्री घायल हुआ है, इलाज जारी है। और NH 43 पर यह हादसा हुआ। फिलहाल आगे की जांच जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ जशपुर सहयोगी अभिषेक शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ अधिक अपडेट? डार्की है जहां आज तड़के दोपहर बाइक और पिकअप में टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पीछे बैठे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं जो पिकअप वाहन में टमाटर लोडी थी, टमाटर लोड जो पिकअप है वो अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई है और हादसे के बाद जो पिकअप चालक है मौके से फरार बताया जा रहे हैं। वही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वही जो घायल व्यक्ति है उसकी इलाज अभी जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। रायगढ़ नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। वार्ड क्रमांक 38 से देवार पारा में पट्टा धारक महेंद्र यादव की निजी जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान घर में महिला और 8 साल की बच्ची मौजूद थी। जब इसकी जानकारी लगी तो स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोग, पूर्व पार्षद सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भारी विरोध के चलते निगम अमला को कार्रवाई अधूरी छोड़कर वापस लौटना पड़ा। उधर पीड़ित परिवार का कहना है कि वो पहले ही सड़क और नाली निर्माण के लिए अपनी जमीन नगर निगम को दे चुके हैं। उसके बावजूद निजी पट्टा भूमि पर कार्रवाई की गई तो वहीं परिवार ने टूटी दीवार के लिए न्याय और मुआवजे की मांग भी की है। नगर निगम रायगढ़ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है, लेकिन अब ये कार्रवाई विवादों के घेरे में है। हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 38 के देवारपारा में, जहां बीते कुछ दिनों में नगर निगम के अतिक्रमण अमले के द्वारा कार्रवाई की गई थी। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो देवारपारा के स्थानीय निवासी और पट्टाधारी यादव परिवार हैं, जहां 2017-18 में उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया गया था। अब देख सकते हैं ये जो तस्वीर, ये दीवार बनाया गया था जिसको निगम के द्वारा तोड़ा गया है, लेकिन भूस्वामी का कहना है कि ये पट्टे की जमीन है जिसको नगर निगम ने बिना जानकारी के, बिना सूचना के तोड़ दिया है। ऐसे में स्थानीय लोगों और भूस्वामी के में आक्रोश है और वो चाहते हैं कि जो कार्रवाई नगर निगम ने की है वो उसको वापस ले और इनको मुआवजा दे। हम सीधे तौर से जानना चाहेंगे, भैया क्या नाम है? सबसे पहले आप बता देंगे। महेंद्र कुमार यादव। ये कब किया था कार्रवाई नगर निगम ने? क्या 1 तारीख को, 1 तारीख नए साल के दिन। सूचना दिया था इसके लिए? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई, ना कोई लिखित आदेश उनके कर्मचारी लेकर आए थे। तोड़ने का कोई भी आदेश मुझे नहीं दिया गया और न पहले से कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। इस तरह की कार्रवाई की गई है जो कि पूरी तरह गैर कानूनी और असंवैधानिक। लेकिन अब जैसे आपके ऊपर, जैसे आपके यहाँ निर्माण को तोड़ा गया है, क्या लगता है कितना उचित है और क्या ये पूरी तरह असंवैधानिक और गैर कानूनी है, क्योंकि आप कोई भी कार्रवाई बिना जानकारी दिए नहीं कर सकते, बिना नोटिस या बिना लिखित आदेश के नहीं कर सकते।